अरे भाई चला रेप करने वाले लोग हैं, वो पीडीए के खिलाफ वाले लोग हैं, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रिश्तेदार लोग हैं। आशू सिंह वहाँ का प्रधान है जो उस रेप की घटना को जो है दबाने की कोशिश कर रहा है, वो वहाँ का सामंती प्रधान है। कि लड़की की हत्या भी हो गई है, फिर भी कहा जा रहा है कि रेप नहीं हुआ है। ये कितनी सोचने वाली बात है कि 14 साल लड़की की हत्या हो गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि रेप हुआ ही नहीं है। और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जिस लड़की के लिए एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा था, देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं, लेकिन जब गाजीपुर में एक विश्वकर्मा लड़की के साथ रेप होता है तब एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। हालांकि अब एफआईआर दर्ज कर दी गई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और मंत्री वहां पे गए थे, जिसके बाद इनके साथ पथराव किया गया। जो आरोपी थे और जो पुलिस थे, दोनों ने, इनके हिसाब से इन लोगों का कहना है कि पुलिस और आरोपी मिलकर इनके ऊपर पथराव किए, जिसके बाद आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे प्रदर्शन किए। इन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या पूरा मामला है और क्या कहना है इन लोगों का। क्या कहेंगे? मैं जिस तरीके से गाजीपुर की बिटिया के साथ जो अन्याय हो रहा है, जिस तरीके से उसके साथ में वहाँ का जो प्रधान है, हम लोगों का जो डेलीगेशन जा रहा था, आदरणीय राम आश्रय विश्वकर्मा जी कैबिनेट मंत्री जी, उनके ऊपर जिस तरीके से घायल हुए, उनके ऊपर जिसका हमला हुआ, हम लोग मतलब उस तरीके के व्यक्ति हैं, बवाली लोग लगते हैं। वहाँ का प्रधान आशू सिंह तय करेगा कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, मुख्यमंत्री के जाति के लोग तय करेंगे कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हरदोई में भी सुन रहे हैं कुशवाहा लड़की के साथ रेप हुआ, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। वो नारी नहीं है। प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं कि हम समाजवादियों ने रोक दिया, वो नहीं है। इनको शर्म आती है एक पैसे की? कोई है इनको सलाह देने वाला? कौन इनको दिमाग दे रहा है? आप लोग कह रहे हैं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन बीजेपी सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है। तो कहाँ बेटी पढ़ाओ का? कुलदीप सिंह सेंगर को आप देख रही हैं? हाँ, आप देख रही हैं। वहाँ पर गाजीपुर का देखिए, न्याय मिला? कहीं मिला? आप बताइए। वहाँ पे हरदोई में मिला? कहीं मिला? कहीं नहीं मिल रहा है। कहाँ तक हाथरस में बेटी को रात में जला दिया गया। आप बताओ, इतना बड़ा दुर्भाग्य। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस बात करते, मतलब कुछ भी बोल देंगे, इनको कोई नहीं है। हम लोगों को हजरतगंज थाने में अभी हम लोगों को जो है मारा गया, हम लोग घसीटा गया, हम लोग महिलाएं भी थी, सब लोग घसीटा गया। हम लोग के साथ इतना बड़ा अन्याय होगा? गाजीपुर में एक लड़की के साथ रेप होता है, लेकिन आप लोग के हिसाब से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। क्या कारण है, क्या रीजन है? देखिए, जो रेप करने वाले लोग हैं वो पीडीए के खिलाफ वाले लोग हैं, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रिश्तेदार लोग हैं। आशू सिंह वहाँ का प्रधान है जो उस रेप की घटना को जो है दबाने की कोशिश कर रहा है, वो वहाँ का सामंती प्रधान है। वो चाहता है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई ना हो सके। पत्रकार महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये प्रदेश में, देश में नारी सम्मान का ढिढोरा पीटने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो जब बात आती है नारी सम्मान के, अखंडता और अस्मिता की रक्षा करने की, जब बात आती है गाजीपुर के निशा विश्वकर्मा की अखंडता और अस्मिता की रक्षा करने की, तब वो जातिवाद में डूब जाते हैं। योगी आदित्यनाथ जातिवाद में डूब जाते हैं और न्याय नहीं कर पाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, न्याय कब करोगे? बताओ योगी आदित्यनाथ। 10-90 से लेकर मुख्यमंत्री आवास, माताओं बहनों के साथ तमाशा और नाटक करने वाले तुम बताओ, निशा विश्वकर्मा तुम्हारी बहन बेटी नहीं है? और विश्वकर्मा समाज के नेता, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को ये बात पता चलती है कि निशा विश्वकर्मा के साथ रेप हुआ, बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हो गई, वहाँ पर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन बनाते हैं, डेलीगेशन बना के भेजते हैं, तो वहाँ का एसडीएम, वहाँ का कप्तान, वहाँ का एसएचओ, वहाँ का प्रधान मिल करके डेलीगेशन के ऊपर अटैक करते हैं और पथराव करते हैं। राम आचार्य विश्वकर्मा के ऊपर खून बहाते हैं।
ये पीडीए का खून बहा है, पीडीए का खून जाया नहीं जाएगा। ये लेकिन कहा जा रहा है कि बलात्कार हुआ नहीं, बस आरोप लगाया जा रहा है झूठा। ये बलात्कार जो हुआ है, पीड़ित कौन है? पीडीए के लोग पीड़ित हैं, और पीड़ित करने वाला, दुखी करने वाला सामंती योगी आदित्यनाथ के लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं। पत्रकार महोदय, आपको जानना चाहिए कि वहाँ का कप्तान भी कौन है, वहाँ का प्रधान कौन है, और यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सारे रिश्तेदार मिलकर के घटना को दबाना चाहते हैं। आप देखिए शिल्पी कुशवाहा के साथ क्या हुआ है, वहाँ देखिए घटना में क्या हुआ है। वहाँ उसकी निर्मय हत्या की गई, बलात्कार किया गया, उसको फावड़े से जघन्य तरीके से पीट पीट कर मार डाला गया, कुचल दिया गया। तो क्या इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं दिखता है कि न्याय करना चाहिए? दोषियों के खिलाफ एफआईआर करके उनको जेल भेजना चाहिए, बुलडोजर चलाना चाहिए। अगर ये हुआ होता तो क्या हम लोगों को क्या जरूरत थी वहाँ न्याय मांगने जाने की? लेकिन जब न्याय नहीं हुआ है तो समाजवादी लोग, हम लोग समाजवादी पार्टी के हमारे साथी, हम लोग आज हजरतगंज चौराहे पर इस सोए हुए मुख्यमंत्री को जगाने का काम किए हैं। हम लोगों ने धरना आंदोलन किया है। सोचिए कि लड़की की हत्या भी हो गई है, फिर भी कहा जा रहा है कि रेप नहीं हुआ है। ये कितनी सोचने वाली बात है कि 14 साल लड़की की हत्या हो गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि रेप हुआ ही नहीं है। और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जिस लड़की के लिए एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा था, उस लड़की के लिए, पीड़िता के लिए एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा था, लेकिन एक पत्रकार, कई सारे पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया गया। ये कितनी सोचने वाली बात है और शर्मनाक भी बात है। चलिए आइए, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है। क्या हजरतगंज में जो प्रदर्शन किया गया था, आप भी उसमें थी शामिल? उसमें देखा गया, जो वीडियो देखी गई है उसमें देखा जा रहा है कि कैसे जो समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ता, उनको घसीटा जा रहा है। घसीटा महिलाओं को ही समाजवादी ने घसीटा, पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाओं को रोड पे घसीटा जा रहा है और उनके साथ लगातार बर्बरता की जा रही है, चाहे वो बहन हो चाहे बेटी हो। आए दिन उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो रहे हैं, चाहे वो कानपुर का केस देख लीजिए, चाहे वो सेंगर कांड देख लीजिए, चाहे मणिपुर का कांड देख लीजिए। मणिपुर जलता रहा और वहाँ पे महिलाओं को नग्न दिखाया गया और मोदी योगी चुप रहे। मोदी जी हमारे चुप ही रहे। अभी आयोग की महिलाएं आई थी हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी के घेरने, ना स्मृति ईरानी के मुंह से आवाज निकलती है, ना ही आयोग की महिला कह रही है मणिपुर में महिलाओं के साथ ज्यादती की जाती है, गाजीपुर में, कानपुर में, लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो तो आधी आबादी की बात करते हैं, उनको हक दिलाने की इस समय में बात कह रहे हैं। वो हक दिलाने की बात नहीं कर रहे, वो परसीवन लाना चाहते थे। वो उत्तर प्रदेश, पूरे भारतवर्ष की महिलाओं को गुमराह करना चाहते थे। वो उनका षड्यंत्र था, वो पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं षड्यंत्र में। आधी आबादी महिला समझ चुकी है। वो वाला वीडियो देखी थी जो 1090 में के लिए प्रदर्शन कर रही थी, जो लड़कियां थी वहाँ पे जो काम करती हैं, कह रही थी हमें वॉशरूम भी नहीं जाने दिया जाता है। अरे उनके साथ छेड़छाड़ी करते थे और उनके साथ बदतमीजी करते थे। हम लोगों ने, समाजवादी महिलाओं ने उनका आंदोलन किया, उनको लाठियों से पीटा गया। आप लोग कह रही हैं कि लड़कियों के साथ ज्यादती की जा रही है, रेप किया जाता है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की और बाकी लड़कियां हैं, चाहे वो भाजपा के लोग हों, वो तो कहते हैं कि आधी रात में भी 12 बजे लड़कियां सेफ है, घूम सकती है लखनऊ में कहीं भी। मोदी जी हमारे खुद ही कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, जब वो उनके मुंह से ये निकलता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आज तक की क्या किया है महिलाओं के लिए? चाहे मणिपुर जले, चाहे उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के साथ हो, और फिर चाहे सेंगर कांड हो, आप सभी कांड को देख लीजिए ना, लगातार बलात्कार, चाहे